बोला जीवन में परिणाम चाहे कैसा भी हो, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा लाजवाब होना चाहिए। और बोला जब टूटने लगे हौसला तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्त तो ताज नहीं मिलते, और ढूंढ लेते हैं अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू किसी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो बहुत बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं हम इसको। हालांकि कितनी बड़ी खुशखबरी है ये तो हम वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे। एग्जाम कैलेंडर जो है वो जारी हुआ है कल, ठीक है भाई। एग्जाम जो भी पहले की जो भर्तियां थी, हमने फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, तो उनका एग्जाम का जो शेड्यूल है वो कह सकते हैं वो जारी हुआ है भाई। किस डेट को कौन सा एग्जाम है, ठीक है। तो 2025 में कितने एग्जाम पेंडिंग हैं भाई। जो एग्जाम पेंडिंग में तो कहीं ना कहीं तो वो बच्चे भी इंतजार कर रहे हैं कि उनके एग्जाम आखिर कब तक होंगे, ठीक है। क्योंकि इस जो कैलेंडर जो जारी हुआ है, जो शेड्यूल जारी हुआ, उसमें सभी एग्जाम तो उसमें मेंशन किए हुए नहीं है, तो कहीं ना कहीं उनके एग्जाम भी कब होंगे, ठीक है। तो कोई चीज़ पैरेलल में भी है, उनको भी देखेंगे। और एकमात्र विकल्प क्या है भाई, सारे एग्जाम जल्दी से हो जाए, बच्चों का जो इंतजार खत्म हो, क्योंकि बहुत लंबे समय से बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं बहुत। और जब कहीं कहीं जब इंतजार इतना लंबा होता है तो फिर कहीं कहीं थोड़ा सा तनाव भी होता है कि भाई अब एग्जाम आखिर कब तक होगा। तो उसमें एक मात्र विकल्प भी है। क्या विकल्प हो सकता है, ठीक है, वो केवल मेरे दृष्टिकोण से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। मार्च में नया नोटिफिकेशन भी आएगा, ये भी जाहिर सी बात है कि वो नोटिफिकेशन, जबकि जो नोटिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे वो आना तो मार्च तक तो वो पूरी भर्ती कंप्लीट होनी चाहिए थी, लेकिन कहीं न कहीं कोई व्यवधान था, कोई ऐसी रुकावट थी, कोई बाधा थी, ठीक है, तो उसमें विलंब हुआ है। तो अब ये जो बात हम कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं DSSB की, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, ठीक है। क्योंकि मैंने आपको बताया था मैं खुद DSSB में ऑलरेडी लेक्चरर के पद पर कार्यरत हूँ, ठीक है। तो जब भी कोई नई अपडेट आती है तो कहीं न कहीं मैं वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। फिलहाल अभी मैं वर्किंग में हूँ PGT पर दिल्ली में। तो अब देखो मैं जो बताना चाहता हूँ, आपका जो कैलेंडर जो आया है, फिलहाल हम इंतजार कर रहे हैं DSSB की भर्तियों की भाई। एक तो NTT का हमने फॉर्म भरा हुआ है, ठीक है, उसके बाद TGT का भरा हुआ है, उसके बाद PGT का भरा हुआ है। तो ये इस तरह के जो हमने फॉर्म भरे हुए हैं, हम इंतजार कर रहे हैं इन एग्जामों का। और जाहिर सी बात है कि ये भी था कि भाई संभवतः जैसे पहले चुनाव थे, फिर परिणाम आया, फिर उसके बाद सरकार बनी, तो हम ये सोच रहे थे कि भाई जो ये कैलेंडर जारी होगा उसमें हमारे एग्जाम जो डेट है वो डिसाइड होगी, मेंशन होगी, ठीक है। लेकिन जो कल कैलेंडर जो जारी हुआ है उसमें केवल जो भी टेक्निकल पद हैं, लैब अटेंडेंट हो या कोई भी टेक्निकल जो पद है, केवल उन्हीं का कैलेंडर जारी हुआ है। हाँ, 2023 की एक भर्ती थी म्यूजिक टीचर की, ठीक है। तो म्यूजिक टीचर है, केवल इसका एग्जाम, इसमें टीचर लेवल की केवल एक एग्जाम है, और ये है 23 अप्रैल का, ठीक है। अच्छा, इसमें जो कैलेंडर जारी हुआ उसमें केवल अप्रैल के महीने के एग्जाम है, ठीक है, और 1 जून के। बाकी मई का अभी इसमें कोई कैलेंडर में मेंशन नहीं है कोई भी डेट। तो मई में अभी थोड़ा सा कयास लगाएं कि भाई मई में कौन से एग्जाम हो सकते हैं। तो ये जो है म्यूजिक टीचर का है, ये आपका 23 अप्रैल का एग्जाम है, पर ये पुरानी भर्ती 2023 की भर्ती है। फिलहाल जिसकी हम वेट कर रहे हैं 2024 के जो भी NTT TGT PGT के, उनकी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। पर संभवतः जो मई है, मई का जो महीना है, इस मई में आपका NTT का एग्जाम हो सकता है। इसको हम पॉसिबिलिटी मानते हैं, इसकी हम प्रोबेबिलिटी मानते हैं, ऐसी प्रायिकता मानते हैं कि इसमें NTT का एग्जाम आपका हो सकता है। बाकी अभी मेंशन नहीं है। अभी तो फिलहाल देखो, फिलहाल तो 2025 के बहुत से ऐसे पेंडिंग एग्जाम हैं जिसको मैं कहूँ कि भाई SSC कह सकता हूँ, रेलवे के एग्जाम कह सकता हूँ, ठीक है। एक तो सबसे पहले तो जो तय हुआ है मई का जो टाइम है, तो मई में SSC का जो कैलेंडर है उसमें NTPC का एग्जाम है, जिसमें 10+2 पास और जो ग्रेजुएशन लेवल के बच्चे हैं, बहुत लॉट ऑफ नंबर कैंडिडेट कह सकते हैं। तो NTPC का आपका एग्जाम रेलवे का मई में निर्धारित प्रस्तावित है, ये कह सकते हैं प्रस्तावित है। उसके बाद आपका CGL होना है, उसके बाद आपका CPO होना है, उसके बाद आपका CHSL होना है, ठीक है। डी ग्रुप जो रेलवे का डी ग्रुप का एग्जाम है, जिसमें कम से कम लाखों 50, 60, 70 लाख कैंडिडेट होते हैं। तो डी ग्रुप का जो रेलवे का एग्जाम है वो भी आपका प्रस्तावित है कि भाई हो सकता है मई जून में हो जाए, ठीक है, या जुलाई में हो जाए। अगर हो सकता है मई में टाइम ना हो, मई में NTPC चलेगा तो वो जुलाई में जाएगा डी ग्रुप का, ठीक है। तो उसके बाद में और भी मैक्सिमम एग्जाम है जो होने हैं अभी। तो अब देखो
क्योंकि अब इतने एग्जाम क्यों नहीं हो सकते सीबीटी में, क्योंकि यहाँ में लैब की आवश्यकता होती है और इतने लैब है नहीं कि भाई सारे एसएससी के, रेलवे के, डीएसएसबी के, केवीएस के सारे एग्जाम एक साथ तो हम करवा नहीं सकते। लेकिन एक विकल्प जरूर है कि विकल्प यदि ओएमआर शीट से पहले की तरह, ठीक है, जो ओएमआर शीट होती थी, ओएमआर शीट की तरह यदि पहले की तरह एग्जाम शुरू हो तो संभवतः ये सारे एग्जाम हो सकते हैं। अदरवाइज फिर ये पूरी साल 2025 में, क्योंकि लैब की कमी रहेगी, कई बार एसएससी के एग्जाम होंगे, कई बार केवीएस के होंगे, नवोदय के होंगे, उसके बाद में कहूँ तो डीएसएसबी के लगा लो, उसके बाद रेलवे के लगाओ, तो बहुत से ज़्यादा ऐसे एग्जाम हैं जो अभी अच्छा और इसमें भाई कुछ और कोई एग्जाम, हाँ एक एमटीएस का एग्जाम हो गया। एमटीएस में बहुत बड़ी संख्या में ये बच्चे होते हैं जो एग्जाम देने के लिए। तो 2025 के बहुत से ऐसे एग्जाम पेंडिंग में हैं पहले से, जिनका एसएससी का शेड्यूल जारी हो चुका है, रेलवे का, अब डीएसएसबी का। तो अब केवल विकल्प की यदि बात करें तो विकल्प एकमात्र है कि केवल ओएमआर शीट पर यदि एग्जाम लिए जाएं तो संभवतः ये सारे एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं। अब बात करें देखो मार्च की, तो मार्च में पहले ही एलजी साहब ने कमिटमेंट किया हुआ था कि भाई 20-25 हज़ार पदों पर, टीचिंग और नॉन टीचिंग पदों पर भर्तियां मार्च तक पूरी होनी थी। लेकिन मार्च तक सभी विभाग जितने भी रिक्त पद थे उनको भरना था, लेकिन अब बीच में चुनाव आने की वजह से, लेकिन अब तो ये तो कन्फर्म है कि भाई मार्च में लगभग आपका 18,000 कुछ पदों पर नोटिफिकेशन तो आएगा। लेकिन एग्जाम जिस हिसाब से व्यस्त जो शेड्यूल है, जो बिजी शेड्यूल है, उस हिसाब से देखा जाए तो एग्जाम जाके अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक हो सकता है, नई साल में भी हो। यदि थोड़ा इसका यदि हालांकि बहुत से जानकार और बहुत से बुद्धिमान व्यक्ति हैं टीम में, तो हो सकता है कि ये ओएमआर शीट पर भी कोई चर्चा चल रही है, ऐसा हो संभवतः, तो इसमें लगभग आपके जो ये सारे एग्जाम ही कंडक्ट करवाए जाएंगे। ठीक है, तो देखो हमारा काम है लास्ट का जो विकल्प है, सारी चीज़ें देखने के बाद विकल्प केवल एक बचता है कि हमें अपने आप को रेगुलर तैयार रखना है, तैयारी करते रहना है। ठीक है, हमारे पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, केवल एकमात्र ऑप्शन है कि जैसा भी हो, जैसी भी कंडीशन हो, जैसे भी एग्जाम हो, चाहे वो ओएमआर शीट से हो, चाहे वो कंप्यूटर पे हो, ठीक है, लेकिन हमें क्या करना है, केवल हमारा तो एक ही काम है कि हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है, तैयार रखना है, अपनी तैयारी लगातार तैयारी करनी है। ठीक है, तो इसमें कुछ एक इंस्ट्रक्शन भी दी गई थी एग्जाम में भी, एग्जाम जो भी शेड्यूल जारी हुआ है, आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पेन भी नहीं होना चाहिए, पेन खुद बोर्ड देगा। ठीक है, उसके बाद में एक और था कि जो ड्रेस है, आप समझते हो कि जूते भी बड़े लूज, शर्ट भी हाफ बाजू की, तो इस तरह की ये सारी चीज़ें वो एज इट इज़ जो पहले से चली आ रही हैं। ठीक है, जो आपके साइन है, जो आपका थंब है, वो भी आपको इन्विजिलेटर है जो निरीक्षक है उसके आगे लगाना है। तो इस तरह की इंस्ट्रक्शन भी है उसमें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।